दिल्ली की सड़कों पर आज से ई रिक्शा नहीं दिखेंगे। भैया बताएंगे कि ई रिक्शा बंद होने से कैसे बचा सकते हो और कौन किस टाइप के ई रिक्शा बंद हो रहे हैं। एक हादसा हुआ था, एक बच्चे को रिक्शे वाले ने हिट किया था और बच्चा कढ़ाई में तल गया था। तेज रफ्तार ई रिक्शा ने महिला को टक्कर मार दी और बच्चा महिला की गोद से गिरकर पास ही हलवाई की दुकान में कढ़ाई में खोल रही चाशनी में गिर गया। मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे थे। वो सारे सवाल के मैं लिस्ट लेके आया हूँ, देखो लिस्ट है यहाँ पर। तो क्या पासिंग ना कराने एक रीजन बन सकता है? कौन सी गाड़ी कैटेगरी होती है स्क्रैप होने के लिए? 5,500 में भी रिक्शा आपको डाउन पेमेंट पे मिल जाएगा। और आज मेरे साथ फिर से है रिम्पी भैया, सरदार जी नंबर 1। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। नॉर्मल जैसे हम बताते हैं कि भैया आज हम रिक्शा नहीं बेचेंगे, ई रिक्शा नहीं बेचेंगे। आपको ई रिक्शा चलाने की तरकीब बताएंगे। आज आपको फीचर्स बताएंगे। हम ये नहीं बताएंगे आपको कि भाई 350 में आपको ई रिक्शा मिल रहा है प्रतिदिन किस्त पे। हम ये नहीं बताएंगे कि 5,500 रुपये आप दे के आप ई रिक्शा लेके जा सकते हो। सरदार जी नंबर ये चीज़ है, लेकिन ये बताएंगे नहीं हम आपको। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि पुराने रिक्शे लाओ, पुराने कोई भी गाड़ी लाओ और नए रिक्शे लेके जाओ, ये चीज़ नहीं बताएंगे। तो हम क्या बताने वाले हैं, अगर वो आपको जानना है तो पूरी वीडियो देख के ज़रूर जाना। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो सर आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा, आपको पता है दिल्ली सरकार की ड्राइव चल रही है जिसके अंदर अनऑथराइज जो ड्राइवर्स हैं, जिनके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अनऑथराइज गाड़ी जिनके पास गाड़ी का आईकैट अप्रूव नहीं है, जिनके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पासिंग नहीं है, फिटनेस नहीं है, और जो गाड़ियाँ अराउंड 10-10, 15-15 साल पुरानी हो चुकी हैं, रोड पे चल रही हैं, उनको बंद करने के लिए गवर्नमेंट की ड्राइव चल रही है। उसके ऊपर हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। वीडियो जैसे कि मैंने अभी आपको एक पहले वीडियो बनाई थी, ई रिक्शा बंद होने वाला है, तो उसके और डिटेलिंग करते हुए भैया बताएंगे कि ई रिक्शा बंद होने से कैसे बचा सकते हो और कौन किस टाइप के ई रिक्शा बंद हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सबसे पहले एक तो कॉन्सेप्ट सबको माइंड क्लियर कर दे। मार्केट में बहुत अफवाह चल रही है, फेसबुक के थ्रू भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लेंगे, कई चैनल्स इसको बहुत वायरल कर रहे हैं कि बंद हो रहे हैं। कुछ बंद नहीं हो रहा है, बहुत क्लियर गाइडेंस है। एलजीजी की गाइडेंस आप पढ़ सकते हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाइडेंस पढ़ सकते हो। कहीं कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बंद हो रहे हैं। ये कभी बंद नहीं होने वाले, इवन ये बढ़ेंगे, क्योंकि पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए इनको लाया गया था, इनको रिप्लेस किया गया था पेट्रोल व्हीकल वगैरह से, तो ये अभी चलेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत लॉन्ग है और कभी भी ये बंद होने वाला नहीं है। इस चीज़ को पहले लोग क्लियर कर लें। लेकिन स्क्रैप होंगे, कौन से होंगे उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो गाड़ी जिसके ऊपर 5 साल गवर्नमेंट के ऊपर से एक गाइडेंस दी गई है, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के स्पेसिफिक, सिर्फ दिल्ली के अंदर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट किया गया था जब से ये व्हीकल लॉन्च हुए थे, ये 5 ईयर ही रोड पे रहेंगे। जैसे आप पेट्रोल गाड़ी देखते हो, डीजल गाड़ी देखते हो, सीएनजी गाड़ी देखते हो, सबकी एक लाइफ पीरियड बनाया गया है। वैसे इनकी एक लाइफ टाइम बनाई गई है, वो है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के अंदर इनकी जो है लाइफ टाइम है, और उसके अंदर भी इनके पासिंग फिटनेस के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था जब ये स्टार्टिंग फर्स्ट डे से गवर्नमेंट ने इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लाए थे। पहले ये नॉन रजिस्ट्रेशन एक्ट में चलते थे, उस समय आप पहले चलते थे। उस टाइम एक आपको पता है बहुत फेमस एक हादसा हुआ था, एक बच्चे को रिक्शे वाले ने हिट किया था और बच्चा कढ़ाई में तल गया था। बहुत डिसएप्लिस थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको स्टिकेबल लाया और अच्छा करा। इस चीज़ को ऑन रोड होना चाहिए, सभी चीज़ होनी चाहिए। एक बंदा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी से अगर किसी को हिट हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, इंश्योरेंस नहीं था गाड़ियों के ऊपर, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नंबर प्लेट नहीं था, वो सब चीज़ गवर्नमेंट लेकर आई। बहुत अच्छा, बिल्कुल जरूरी था। हम उस चीज़ का बिल्कुल फेवर करते हैं। उसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को आगे गवर्नमेंट लेकर आई, तभी ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में आया। सर बैठ के बात, बिल्कुल मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे थे। वो सारे सवाल के मैं लिस्ट लेके आए हूँ, देखो लिस्ट है यहाँ पर। इस सारे सवाल की लिस्ट, क्योंकि एक डीलर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एक ड्राइवर से, कस्टमर से, तो डीलर को जितना पता होता है उतना किसी भी मैन्युफैक्चरर, किसी भी बंदे को नहीं पता होता है। तो इसलिए हम सर से कुछ क्वेश्चन पूछे। सर सबसे पहले तो यही था कि भाई रिक्शा रेस्ट्रिक्शन जो आ रहा है, जो बंद हो रहे हैं रिक्शा, क्यों हो रहे हैं, तो उसका जवाब दे ही चुके हैं। सर रिक्शा जो बंद हो रहा है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है। जब गाड़ी लॉन्च करी गई थी, ये उसी टाइम अपडेट हो चुका था कि किस बेस के ऊपर रिक्शा रजिस्टर्ड होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, उसकी लाइफ पीरियड क्या होगी, उसको कितने टाइम के लिए फिटनेस किया जाएगा। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हर गाड़ी की फिटनेस 2 साल की है। 2 साल में अपनी जो डेट है, जिस डेट पे आपने गाड़ी परचेज करी है, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट के 2 साल के अंदर आपको दोबारा अथॉरिटी जाना है, गाड़ी को चेकअप कराना है, जिसके अंदर आपकी ब्रेक्स, लाइट्स, हॉर्न,
कलर जंग लगा हुआ है, कोई चेसी टूटी हुई है, दबी हुई है, वो आपकी गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है, उसको चेकआउट कराया जाता है। अच्छा, इसको सर इसको स्पेसिफिक करिए कि क्या क्या चेक होता है। देखिए उसके अंदर मेजर जो है, एक तो उसका गाड़ी के ऊपर कोई चालान नहीं होना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले अगर आप किसी चालान गाड़ी का नहीं होना फिटनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर गाड़ी पे कोई चालान नहीं होना चाहिए, गाड़ी के ऊपर कोई एक्सीडेंटल केस नहीं होना चाहिए, ड्राइवर जो है, जो उसका ऑनर है, उसके ऊपर कोई केस इन जो पीरियड है, जिस पीरियड में उसने गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम तो नहीं था, बट अब 2 साल के बाद आ रहा है तो उस समय क्या कंडीशन है उसको रीचेकआउट किया जाता है। उसके बाद गाड़ी को देखा जाता है, गाड़ी के जैसे मेन हेडलाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, हॉर्न है, ब्रेक है, ये फॉग लाइट्स है, जो भी लाइट्स और फीचर्स हैं वो बेसिक फीचर्स हैं, वो वर्किंग है ना। ऊपर को लाइट और ब्रेक मेन चेक, लाइट ब्रेक और गाड़ी को भी चेक किया जाता है। जैसे कई बार चेसी एक्सीडेंटल हो रखी है, गाड़ी की चेसी बैंड हो सकती है, तो ऐसी टूटी हुई है, टूटी हुई गाड़ी में कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसकी तो जान को खतरा हो सकता है। मतलब इसका ओवरऑल देखा जाए तो पहले जब नई खरीदते हैं तो आप 2 साल की होती है, 2 साल उसके बाद 1-1 साल की होती है जी। वो एवरी ईयर आपको फिर आगे अपनी फिटनेस करानी होती है, और जो पासिंग पीरियड है इसका गाड़ी का, जो फर्स्ट टाइम गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, रोड परमिट वगैरह पेड होता है, वो सीधा 5 ईयर्स के लिए पेड होता है। दिल्ली गवर्नमेंट का रूल है, हर स्टेट टू स्टेट अलग मिलेगा आपको ये कॉन्सेप्ट, पर दिल्ली गवर्नमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो 5 ईयर के लिए पासिंग है, 2 साल के लिए फिटनेस है। उस पीरियड में आपको इंश्योरेंस करवा के लेके जानी होती है गाड़ी, जो ये कमी पेशी है सब दूर करके लेके जानी होती है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं उसको चेकआउट करते हैं, अफसर जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं RTO डिपार्टमेंट, वो उसको रीचेक करता है, फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, और उस दौरान आपका जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं वो पेड करने होते हैं। तो क्या पासिंग ना कराने एक रीजन बन सकता है? बिल्कुल, ये जो इस समय अभी जो गवर्नमेंट की ड्राइव चल रही है उसके अंदर ये स्पेसिफिक वर्जन है कि जो गाड़ी 5 ईयर से अबव हो चुकी है उनको रोड से हटाया जाए। ऐसी गाड़ी जिनकी फिटनेस नहीं है, जो एज वेल गवर्नमेंट 5 साल वाला आप कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने आपको पीरियड दिया हुआ है। 5 साल के दिल्ली से नहीं चलेगा, दिल्ली से बाहर आप चला सकते हैं। अच्छा, दिल्ली से बाहर चला सकते हैं। मैंने अभी आपको एक और बात करी, हर स्टेट का रूल अलग है इस चीज़ में। ये RTO जो डिपार्टमेंट होता है स्टेट का होता है, हर स्टेट का इस पर रूल अलग है। तो दिल्ली का रूल है कि 5 साल, पंजाब हरियाणा अलग हो सकता है, अदर स्टेट को हम इससे कंसेप्ट नहीं जोड़ेंगे। डीएल रिन्यू बहुत ईजिली है आपको, अगर आप जैसे आपको एक नया, आपने आज फर्स्ट टाइम नया DL बनवाया तो गवर्नमेंट आपको 5 साल या 10 साल अकॉर्डिंग टू योर एज, अगर 18 साल का या 20 साल का बंदा एक रिन्यूअल कराने नया लेने जा रहा है तो उसको 10 साल का टाइम पीरियड मिलता है। एक 50 साल 55 साल का बंदा जा रहा है तो उसको 5 साल के लिए मिलता है। उस पीरियड के बाद अब जब आपका वो पीरियड खत्म होने वाला था, पहली बात तो ये गवर्नमेंट कहती है कि विद 1 मंथ पहले आप आइए और उसको रिन्यूअल कराइए। जैसे हम पासपोर्ट को 1 महीना पहले आकर आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। उस समय मुश्किल से हमारा 200-500 रुपये नॉर्मल एक गवर्नमेंट रोड परमिट फीस है, वो RTO फीस है, वो लगकर वो रिन्यूअल हो जाता है। अब आप कई लोग मैक्सिमम हमने लोगों को देखता है जो आज की डेट में हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लोगों की जो गाड़ियाँ जब्त भी हुई है रोड पे, जो भी है मैक्सिमम लोगों के पास DL जो है 5-5 साल 3-3 साल हो गए वो रिन्यूअल ही नहीं करा, एक बार बनवा लिया फिर दोबारा गए ही नहीं, उनको मैसेज आ रहे हैं, गवर्नमेंट के अलर्ट आ रहे हैं, एस्केप। तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब वो लोग जो रिन्यूअल कराना चाहिए वो भी करा सकते हैं, कोई ऐसे बहुत हर्डन नहीं है, बट आपको उसके लिए रीटेस्ट बुक करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के उसके नॉर्म्स हैं उसमें आपकी दोबारा CVR होती है, पुलिस इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं, और बैच की इंक्वायरी होती है, वो होकर फिर आप दोबारा उसको रिन्यूअल के लिए जा सकते हैं। उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं या जो भी कुछ पेनल्टी आती है वो पेड करके आप इजीली रिन्यूअल करा सकते हैं। बहुत हार्ट एंड शॉर्ट होने की जरूरत नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत ईजिली आप हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट करके ये करवा सकते हैं, हमारे पास टीम अवेलेबल है इसके लिए। अच्छा सर, एक चीज़ जैसे कि एक छोटा सा, आजकल ऑटो जब चलाते हैं वो कपड़े पहन कर चलाते हैं, उनका एक प्रॉपर स्पेसिफिक ड्रेस होती है, वो ड्रेस ई-रिक्शा के लिए वाली है? सर ये आ सकता है कॉन्सेप्ट, ये कई बार सुना भी गया है, कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से गया है, पर अभी इसको बहुत स्टिकेबल या ऑन रोड कंपल्सरी नहीं करा गया है। बट जब ये बैच सिस्टम आया था तो बैच सिस्टम में मेंशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटोस या नॉर्मल हमारे CNG वाले ऑटोस होते थे उनके अंदर ये चीज़ कंपल्सरी रही है कि उनको एक प्रॉपर ड्रेस कोड दिया गया है, वो ड्रेस कोड पहनना है, क्योंकि उससे पता चलता है कि ड्राइवर कौन है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी आ सकता है, आ जाए कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने हम जो भी बात कर रहे थे बैच सिस्टम उसी से कनेक्टेड है। बैच जो ऑनर होगा वही अपनी गाड़ी खुद रन करेगा और वो अपनी सेम स्पेसिफिक ड्रेस आउट पहनेगा, जिससे पता चल सके कि ड्राइवर कौन है गाड़ी का। बिल्कुल स्पेसिफिक, हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। कौन सी गाड़ी कैटेगरी होती है स्क्रैप होने के लिए? जो गवर्नमेंट अभी स्क्रैप कर रही है, बेसिकली हम बात कर रहे थे, वो गाड़ियाँ स्क्रैप कर रही है जो 5 साल से अबव हो चुकी हैं, जिनकी फिटनेस नहीं है, जिनकी पासिंग नहीं है, जिनके पास DL प्रॉपर नहीं है, जो एज वेल रोड जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, RTO गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उनको फुलफिल नहीं करती, उनको वो स्क्रैप कर रहे हैं। और मैक्सिमम आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी बात हम कहना नहीं चाहिए, पर अराउंड 60 से 70% गाड़ी ऐसी हैं जो अनऑथराइज है। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ी और ऑथराइज गाड़ी मुश्किल से 40% है। अभी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल पे देख रहा था, उसमें क्या था, दिल्ली में 1,20,000 ई-रिक्शा सिर्फ रजिस्टर्ड है। अब ये समझिए 1,20,000 रजिस्टर्ड है, लेकिन चल कितने रहे हैं? 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। तो उसके ऊपर जितने भी ई-रिक्शे सारे अनऑथराइज्ड ई-रिक्शे हैं।
अब देखिए इसके अंदर एक ना और पॉइंट है, अगर हम उस चीज़ को समझना चाहें, जो अनऑथराइज रिक्शा चला रहा है, सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा रिक्शे वाले से क्राइम होता है। रिक्शा आजकल क्राइम में यूज़ हो रहा है, वो कौन कर रहा है? अनऑथराइज, क्योंकि ना उसकी गाड़ी पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना कोई ट्रैकिंग है। आजकल गवर्नमेंट ने हर जगह कैमरास लगा दिए हैं, ट्रैक ही नहीं हो पाती गाड़ी। बिल्कुल। जब ट्रैक नहीं होगी तो उसको कैसे पता चलेगा? अब देखो रिन्यूअल नहीं मिल रहा गवर्नमेंट को उसके ऊपर, कोई एक्सीडेंट हो रहा है उस गाड़ी से या उस गाड़ी के दौरान, उसको भी कोई रिन्यूअल मिल रहा है। कई बार आपने किसी सुना होगा गाड़ी के कारण किसी को डेथ हो गई या किसी को आग लग गई, कई कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, इंश्योरेंस नहीं हो पा रही, थर्ड पार्टी करा रहे हैं, तो वो अनऑथराइज गाड़ी में वो कुछ भी नहीं हो पा रहा। अभी ऑथराइज गाड़ी है जिसमें सब कुछ है, तो ये गाड़ी का बेनिफिट क्या है? ऑथराइज गाड़ी का यही बेनिफिट है ना, आपको सब कुछ मिलेगा। अब इस गाड़ी से गुजर आता है, चलाने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो, जिससे एक्सीडेंट बाय चांस होता है। मेरे पास ऐसे कई केस आ चुके हैं कि ड्राइवर की ऑन ड्राइविंग डेथ हो गई, करीब 10 लाख रुपए का इस वक्त बीमा मिल रहा है, 10 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिल रहा है। सरदार जी नंबर 1 पे 10 लाख का जो, बिल्कुल, आपको हमने प्रीवियस वीडियोस में आपने 1-2 बार बोला है कि हम 10 लाख का इंश्योरेंस हर ड्राइवर को फ्री देते हैं। मेरे पास आपके रिकॉर्ड दे दूंगा, 2 से 3 ड्राइवर, भगवान करे कभी किसी के में डेथ ना हो इस टाइप की, पर उनको 10-10 लाख रुपए मिले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो प्लीज़ अपना जो सारी चीज़ें हैं, डीएल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप जो पुराने रिक्शा चलाने को पता होगा, 2012 में ये रिक्शा बंद हो गया था। क्यों बंद हुआ था? नंबर प्लेट ना होने की वजह से, ऑथराइजेशन ना होने की वजह से। वो चीज़ आप दोबारा कर रहे हैं, दोबारा चाह रहे हैं कि आपका ये रिक्शा बंद हो, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है। रेड लाइट फन हो, पासिंग मत कराओ, जो सारी फालतू चीज़ें करो, ई रिक्शा बंद करवाओ, स्क्रैप करवाओ, क्योंकि आप ही की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लेकिन आप माने नहीं, तो अब एट द एंड स्क्रैप करने का ही लास्ट ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट के पास। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिक्शा स्क्रैप हो, तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा सर, बात करते हैं सज्जम सेल्स पे आके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? सर देखिए, आप गाड़ी परचेज़ करने आते हैं, सबसे ईजिली और स्मूथेबल बिजनेस है, फैक्ट्री आउटलेट है, फैक्ट्री रेट पे गाड़ी मिलेगी, किसी डीलर एंड के ऊपर के ऊपर वर्कआउट नहीं है, थर्ड पार्टी वर्क नहीं करते। कंपनी का अपना फैक्ट्री आउटलेट होने के कारण आपको बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंट और बहुत अच्छी सर्विस ऑन शॉट। जैसे हम अभी बात करते हुए मैंने आपको 2 बार बोला, जैसे आपका डीएल रिन्यूअल का इशू है, आपका गाड़ी का फिटनेस, वी आर गिविंग द ऑल हेल्प। हम सारी सोल्यूशन, सारे काम हम करवा के दे रहे हैं। जो आपने हमसे ले रखी है, अदर और कोई भी है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे नई गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो नॉमिनल डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईएमआई के लिए चेक, एक गारंटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल। अगर आपके पास ई रिक्शे का ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हम हेल्प करेंगे। हमारे पास टीम है, वो आपको पूरा हेल्प करेगी डीएल बनवाने में, और पूरी गाड़ी विद रजिस्ट्रेशन, विद नंबर प्लेट ऑन रोड आपको मिलेगी। जब तक डीएल और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, गाड़ी ऑन रोड नहीं आएगी। विद वारंटी मिलेगी, विद सर्विसेज मिलेगी। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, आप हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चैट करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है व्हाट्सअप चैट करना। कॉलिंग करोगे थोड़ा हमारे लिए भी अनकंफर्टेबल होता है सबको आंसर करना। आप चैट करो हमसे व्हाट्सअप पे, हमारे लिए ईजिली कंफर्टेबल। जो वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है उस पर आपने व्हाट्सअप करना है। कॉल, कितने सारे लोग होते हैं, कॉल करना मुश्किल होता है, तो आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, ठीक है? तो आप कॉल करके आप मैसेज करके पता कर सकते हो क्या क्या आपको सरदार जी नंबर 1 सज्जम सेल्स पे आपको क्या मिलने वाला है। अच्छा, डिटेलिंग हो गई, सारी चीज़ हो गई। ये जितना भी हमने बताया, जितना भी पासिंग का बताया हमने, जो भी रूल बताया, ये सारा दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली ये सारी चीज़ें दिल्ली में है, ठीक है? दिल्ली से बाहर भाई अगर आपको जैसे चलाना है चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जितने भी रूल आते हैं ना, चाहे वो दिल्ली में आए चाहे कहीं भी, जैसे आजकल मैं बात करूँ हेलमेट जो है दिल्ली में, क्या है कि भाई दोनों पीछे वाला आगे वाला दोनों हेलमेट पहन के चलाएंगे। यूपी में नहीं होता इतना, है रूल वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पे इतना फॉलो नहीं होता। लेकिन वो आपका नुकसान है, अगर आप हेलमेट लगा के नहीं जाएंगे आपका नुकसान है। तो रूल चाहे कहीं के भी हो, फॉलो आपको करने हैं। फॉलो नहीं करोगे, नुकसान आपका है, किसी दूसरे तीसरे बंदे का नुकसान नहीं है। मान लीजिए रिक्शा चलाते। और अच्छा, एक और चीज़ हम मेंशन करना भूल गए, दिल्ली में, मैंने बाहर भी होगा लेकिन दिल्ली में मैं जान रहा हूँ कि कोई इलीगल मैन्युफैक्चरर, इलीगल ई रिक्शे आपने सुने हैं, इलीगल मैन्युफैक्चरर मैंने देखे हैं, जो क्या करते हैं, 3 टमाटर इकट्ठा करते हैं, कंट्रोलर मोटर इकट्ठा करते हैं, बना देते हैं आपका ई रिक्शा, जिसका ना नंबर प्लेट होता है, जिसकी ना पासिंग होती है, जिसकी ना ऑथराइजेशन होती है, जिसका ना आपको क्लेम मिलेगा, कुछ भी क्लेम नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्लस सरदार जी नंबर 1 सज्जम सेल्स, एड्रेस वीडियो के नीचे आ रहा है, लोकेशन वीडियो के नीचे आ रही है, नंबर आ रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करो, ई रिक्शा लेके जाओ। पूरे दिल्ली में कहीं से भी आपको आना है, यहाँ पे आके आप ई रिक्शा ले सकते हो। सिर्फ देखिए,
यहाँ डाउन पेमेंट देख रहे हैं आप, 35,000 तक आपको डाउन पेमेंट पे रिक्शा मिल जाएगा। ये 11,000 से भी कम, 5,500 में भी रिक्शा आपको डाउन पेमेंट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखा ज़रूर है, लेकिन वीडियो देख के आने पे आपको ये 5,500 का जो डिस्काउंट, 5,500 की डाउन पेमेंट है, वो भी आपको मिल जाएगी मेरे कहने पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं फ़ायदे में रिक्शा, वो सबसे बता दिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सज्जन सेल से सरदार जी नंबर 1 पे ई रिक्शा लेने के लिए वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।